नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैशाख महात्म का चौथा अध्याय लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और हर तरह से स्वस्थ होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं होती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मज्जन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से घर में दरिद्रता का निवास होता है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करने लग जाता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ना हो, तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है, ना ही आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु है। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके
मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में जो प्रतिदिन वैशाख महात्म का एक अध्याय सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, वैशाख मास का चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। कल आपके साथ मिलेंगे वैशाख मास का 5वां अध्याय लेकर। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे महीने आपको एक अध्याय प्रतिदिन सुनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।